पंजाब में कहावत है कि कड़ी कड़े ते गवांडन सड़े। गवांडन मीन्स हमसाए, नेबर। इसकी क्या वजह है कि जब कड़ी घर में पकने लगती है तो वो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद उसकी खुशबू, उसका अरोमा आता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमसाए की तरफ, एक हमसाए दूसरी हमसाए की तरफ उसकी खुशबू जाने लग जाती है। अब तो एग्जॉस्ट हुड वगैरह लगे होते हैं तो वो बड़ी जल्दी खुशबू पहुंच जाती है, तो वो इंतजार में होते हैं कि कड़ी पक रही है साथ, तो हमारी तरफ लाजमी आएगी। तो आज मैं आपके साथ एक बड़ी ही जबरदस्त कड़ी की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबसे बेस्ट है, ये ऑथेंटिक है, नहीं, क्योंकि हर जगह पे हर तरीके से कड़ी बनाई जाती है। कुछ लोगों को अपनी ही पसंद होती है और कुछ लोगों को दूसरों की पसंद होती है, जैसे कि हम है, हमें किसी की कड़ी नहीं पसंद आती, लेकिन बहुत सारे लोग हमसे कड़ी बनवाते हैं और हम भी जब भी कड़ी बनाते हैं जरूर भेजते हैं। हर दफा हमने रखा होता है कि इस दफा हमने फलाने बंदे को देनी है, पिछली दफा हमने उसको दी थी, इस दफा नहीं देनी। तो ये चीज चलती रहती है। कड़ी की जो रेसिपी है ये है मेरी नानी अम्मा की रेसिपी, और जो बुजुर्गों की रेसिपी होती है वो फिर एक तरह से ऑथेंटिक ही होती है, मजेदार, क्योंकि उनका इतने साल का तजर्बा होता है उस रेसिपी के अंदर। नानी माँ मेरे है नहीं, उनकी डेथ हो गई हुई है, और उन्होंने 2 साल पहले अचार की रेसिपी मेरे साथ डाली थी। अगर आपने देखी है तो आपको याद होगा, अगर नहीं देखी तो वो लाजमी देखें। वो बेस्ट अचार की रेसिपी है, क्योंकि हमारा अचार भी बहुत अच्छा है। इसी तरह कड़ी हमारी बहुत मशहूर है। हर कोई कहता है कि आपने कड़ी जब भी बनाई हमें लाजमी देनी है। अब वो तो नहीं है, लेकिन उनकी बताई हुई बातें, उनकी टिप्स, उनकी रेसिपीज हमारे साथ हैं, तो जो कि मैं आपके साथ शेयर अक्सर करता हूं। तो आज मैं आपके साथ नानी माँ की ही रेसिपी जो कड़ी की है वो शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही मजेदार बनेगी। और ये हम लोग बनाएंगे लस्सी के साथ, क्योंकि जो ऑथेंटिक ओरिजिनल कड़ी है वो चाटी की लस्सी के साथ बनती है। लेकिन अगर आपको लस्सी नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप दही के साथ बना सकते हैं। सेम फॉलो आपने करना है। तो आज स्टार्ट करते हैं। सारा कुछ आपने देखना है, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, क्योंकि ये रेसिपी कमाल की है। आज रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए लस्सी, और ये मैंने चाटी की लस्सी है जो कि थोड़ी सी खट्टी है। अगर आप दही के साथ बनाना चाह रहे हैं तो 1 किलो दही के साथ आपने लस्सी तैयार कर लेनी है, उसमें पानी वगैरह डाल के। तो असल जो है वो चाटी की लस्सी की बनती है, खट्टी लस्सी होती है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो मैं वही यूज कर रहा हूँ। लस्सी के अंदर आपने यहाँ पे बेसन ऐड करना है, तकरीबन 2 कप ये बन जाएंगे हमारे पास से 240 से 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। और ये डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इसकी गुठलियां वगैरह खत्म करनी है। मैं विस्कर यूज कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल इसके अंदर कोई गुठली बाकी ना रहे, ये बिल्कुल फाइन हो जाए। और लस्सी आप खुली ले लें, 2 से 3 लीटर ले लें, 2.5 लीटर ले लें। उसके बाद आपने जिस बर्तन में पकाना है उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, यही कोई 3 से 4 टेबल स्पून। और इसके अंदर एक प्याज लेना है, छोटे दरमियाने साइज का, वो डाल के इसको हल्का सा आपने यहाँ पे फ्राई करके इसको थोड़ा सा सुनहरा कर लेना है। और टेंशन नहीं लेनी, ये प्याज आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इसके अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद इसके ऊपर हल्का सा कलर आएगा। कलर आने के बाद इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये मजीद जले ना, क्योंकि जलेगा ना तो फिर इसकी जो खुशबू और इसका जो अपना टेस्ट है वो कड़ी के अंदर आएगा। तो हमने जस्ट इसको हल्का सा सुनहरा ही किया है। इसके अंदर सबसे पहले आपने नमक डालना है, तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून आप इसमें डाल दें लाल मिर्च का पाउडर, और आधा टेबल स्पून आपने डालना है हल्दी पाउडर। हल्दी थोड़ी सी ज्यादा जाती है कड़ी में ताकि अच्छा कलर आ सके। इसके बाद इन तीनों मसालों को, स्पेशली जो मिर्च है, इसको पकाना जरूरी है, तो आपने थोड़ा सा इसको यहाँ पे फ्राई करना है, यही को 3 से 4 मिनट के लिए। और बड़ा अच्छा कलर और खुशबू आने लग जाएगी, और यहाँ पे हमारा एक किस्म का मसाला तैयार हो गया जो शुरू वाला होता है। उसके बाद जो अभी हम लोगों ने लस्सी के अंदर बेसन को हल किया था वो सारी आपने इसके अंदर डाल देनी है, खुले बर्तन के अंदर। और बर्तन आपने खुला लेना है ताकि पकाने में आपको आसानी हो। और उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और पकने के लिए छोड़ देना है। जो असल कड़ी होती है वो क्या होता है कि उसको कम से कम भी 2 से ढाई 3 घंटे आपने पकाना लाजमी होता है। उसके साथ इसका फ्लेवर, उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। और फिर इसके अंदर आपने पानी डाल देना है, यही कोई 1.5 से 2 लीटर डाल देना, मतलब अगर आपकी कड़ी 2.5 से 3 लीटर है तो लीटर 1.5 लीटर पानी भी आपने इसके अंदर डाल देना है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी आप चाहे 2 लीटर डाल दें, क्योंकि इसने पकते रहना है और इसने खुद ब खुद ड्राई हो जाना है। जितना आप इसको गाढ़ा करना चाहेंगे, इसका पानी ड्राई करना चाहेंगे, उतनी ही आप इस देर इसको पकाएंगे। अभी आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम करके छोड़ देना है ताकि इसको बॉयल आता जाए और आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ी होती जाएगी। असल जो कड़ी है उसको टाइम बिल्कुल लगता है। हमारे घर में जो कड़ी वगैरह बनाई जाती है वो सुबह रखी जाती है चूल्हे के ऊपर, और वो शाम तक पक रही होती है, और फिर उसका जो फ्लेवर निकलता है वो कमाल का होता है। तो यहाँ पे 2 टुकड़े जो है वो दालचीनी के डालने हैं ताकि एक्स्ट्रा इसमें फ्लेवर आए, अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो फिर इसको आपने छोड़ देना है पकने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता आप इसके अंदर 5-5 10 मिनट के बाद जो है वो चम्मच हिलाते जाएंगे और आप इसकी थिकनेस चेक करते जाएंगे। तो हमारे घर में भी कड़ी जो है वो टाइम लगता है पकने में, और इसको भी हम लोग तकरीबन यहाँ पे 2.5 से 3 घंटे के लिए लाजमी पकाएंगे। मैंने अक्सर देखा है कि लोग 15 मिनट 20 मिनट के अंदर कड़ी तैयार कर देते हैं, लेकिन हमारी समझ में वो नहीं आता कि वो कड़ी है कि वो क्या चीज़ है। ना तो वो अच्छे तरीके से
उसकी जो कड़ी का पानी होता है वो ड्राई होता है, ना तो वो उनके अंदर एक बैलेंस आता है, और उनकी जो वो कड़ी की जो ग्रेवी अपनी होती है वो मतलब मर्ज नहीं होती आपस में, वो उसकी कोई लुक नहीं आती और उसका कोई कलर नहीं बनता अच्छा। तो यहाँ पे इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे मजीद, लेकिन इसके अंदर अभी हम लोगों ने तकरीबन 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जो है वो पालक डाल देनी है ऐसे बारीक काट के। तो खुली पालक डाल दें आप, तकरीबन 2 हाथ ले लें, ठीक है, जिसमें तकरीबन 1 पाव ले लें पालक, 200 से 250 ग्राम ले लें, वो काफी होगी इतनी कड़ी के अंदर। और डालने के बाद आप इसको मिक्स कर दें। ये जो पालक हमने डाली है ये इसके अंदर अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, वो सिर्फ एक पीला सा पानी नहीं लगता, हरा रंग अंदर आता है, तो वो चीज ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। एक तरफ कड़ी पक रही है और हमने अब क्या करना है, पकौड़ों का मसाला बनाना है और पकौड़े तैयार करने हैं। कड़ी मतलब है कड़ना, पकना। जो चीज ज्यादा देर तक कड़ी जाती है, पकाई जाती है, वो ही कड़ी है। हमारी जेहन में मुझे नहीं समझ आती कि 15-20 मिनट में कड़ी कैसे तैयार होती है, और ना ही वो हमें पसंद आती है, क्योंकि कड़ी जब तक पके ना अच्छे तरीके से, उसका फ्लेवर, उसका कलर और चीजों का अंदर जो अरोमा बनता है, टेस्ट बनता है, वो नहीं आता। तो कम से कम भी जो कड़ी आपकी 2.5 से 3 घंटे पकनी चाहिए। ये मैं आपको 2.5-3 घंटे बता रहा हूँ, नहीं तो हमारे सुबह से पकती है शाम तक वो पकती ही रहती है। लेकिन जब वो पकती है और उसका कोई स्वाद आता है, तो अभी इसको छोड़ देंगे तकरीबन 2.5-3 घंटे के लिए, हम इसको पकाएंगे। हम पकौड़ों का मसाला, पकौड़े तैयार करते हैं। एक तरफ कड़ी तैयार हो रही है, पक रही है, और यहाँ हम लोग पकौड़ों का मसाला बना के पकौड़े फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो पालक ली है, बारीक काट ली है, साफ कर लिया, धो ली है। और इसके अंदर आपने 2 आलू ले लेने हैं, तकरीबन यही कोई 100 से 120-130 ग्राम। और 2 ही प्याज लेने दरमियाने साइज के, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। और इसको आपने काट लें, चाहे बारीक कर ले, मोटा कर ले, कोई मसला नहीं। मसालों में इसके अंदर आपने 1 टीस्पून नमक का, 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च यानी दड़ा मिर्च, आधा छोटा चम्मच जो है वो आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। और इसमें अनारदाना आपने लाजमी डालना है, तकरीबन 1 से 1.25 टेबल स्पून बारीक क्रश किया हुआ, ठीक है, ज्यादा मोटा इसके अंदर आपने नहीं डालना। और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाल दें साबुत धनिया। और ये थोड़ा सा जीरा है, आधा पौना छोटा चम्मच डाल दें। इसके अलावा इसके अंदर आपने डालनी है कसूरी मेथी, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के डालें। इसके साथ पकौड़ों में खुशबू, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये मेरे पास 2 हरी मिर्चें थी छोटी, वो मैंने ऐसे बारीक काट के डाल दी हैं। और फिर इसके अंदर आपने डालना है बेसन। ये मैंने 1 कप बेसन डाल दिया, और ये मेरा दूसरा कप बेसन इसके अंदर चला गया। अब क्या करना है, इसके अंदर आपने घी डालना है। तकरीबन तकरीबन आप 3 से 4 टेबल स्पून घी डाल दें। और बेसन जो है वो आपने 2.5 से 3 कप डालना है, 2 कप नहीं, 2.5 कप डाल लें, काफी होगा। यानी तकरीबन 340-350 ग्राम तक बेसन आप डाल लें। और घी आपने डालना है, ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना। घी से ज्यादा अच्छे खस्ता कुरकुरे पकौड़े तैयार होते हैं। और अभी आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, ताकि ये गीले हो जाएं और आपके पास एक बड़ा बेहतरीन सा पकौड़ों का मसाला तैयार हो जाए। और बाकी जहां तक पकौड़ों के मसाले की बात है, ये अगर आप किसी और तरीके से बनाना चाहें तो चलेगा। पकोड़े बहुत तरह के बना के कड़ी में डाले जाते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन कड़ी का जो प्रोसेस है आपने वो सेम फॉलो करना है, अगर आपको मजेदार अच्छी ओरिजिनल कड़ी चाहिए तो यहाँ पे पकोड़ों का मसाला तैयार हो गया। पकोड़े हमने फ्राई करने हैं, और ये देखें एक तरफ कड़ी हमारी पक रही है और काफी ज्यादा कम हो गई है। तो यहाँ पे तेल आपने लेना है, और तेल आपका पकोड़ों का ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा तेल होगा तो क्या होता है, पकोड़ों के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल रह जाता है। गर्म तेल में आपने करने हैं, ताकि थोड़े से पकोड़े ज्यादा डार्क हों। जितना पकोड़ा जो है वो पकेगा कड़ी के अंदर, ये उतना अच्छा लगेगा। नहीं तो पकोड़ा अंदर से कच्चा रह जाता है, तो वो कड़ी में जब डलता है वो और गीला होकर मजेदार नहीं बनता। तो पकोड़े आपने डाल देने हैं, उसके बाद इसकी साइड साइड वगैरह चेंज करें, और इसको आप मुकम्मल तौर पे पका के बाहर निकालें। फिर हम लोग इसको जो है वो कड़ी के अंदर डाल दें। इसके अलावा आपने बहुत सारी रेसिपीज और देखी होंगी जिसमें तड़का बड़ा डिफरेंट लगाया जाता है, इसका प्रोसेस कड़ी का डिफरेंट होता है। नो डाउट कड़ी मजेदार होगी। जैसे मैंने बताया कि ये कोई असल मतलब बेस्ट कड़ी नहीं है, हर जगह पे हर लिहाज से मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज बनाई जाती हैं, लेकिन ये वो रेसिपी है जो कि आपको खाने के बाद मजेदार लगेगी, और ये आपको लगेगा कि हाँ ये बेस्ट कड़ी है, ये वो मैं रेसिपी दे रहा हूँ। तो पकोड़े बनाने के बाद आपने इसको जो है वो कड़ी में डालना है और यहाँ पे मिक्स करना है। कड़ी यहाँ पे हमारी तैयार है, क्योंकि बहुत ज्यादा पकी है, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए हैं, और कड़ी पकती रही है। और साइडों पे आपको नजर आ रहा था ना कड़ी के निशान। तो यहाँ पे उसी तेल में तड़का लगाना, इसके लिए आपने 5 से 7 साबुत हरी मिर्चें लेनी है, और 2 टेबल स्पून आपने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है। इसीलिए घी मैंने ज्यादा लिया था पकौड़ों के लिए। और इसके अलावा इसके अंदर आपने जीरा डाल देना, तकरीबन आधा पौना या 1 टीस्पून डाल के इसको फ्राई करना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ लगे कि जो हरी मिर्च है ना उनके ऊपर उनका जो ग्रीन कलर है वो छुप रहा है, तो समझे कि आपका ये मसाला या आपका तड़का जो है तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आपने डालनी है लाल मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून, और दोबारा से इसको आपने
फ्राई करना है, मतलब इतना नहीं फ्राई करना कि मिर्च आपकी जल जाए, जस्ट मिक्स हो जाए, उसका कलर निकल आए, फिर आपने जो तड़का ये उठाना है और कड़ी के ऊपर डाल देना है। इसके अलावा साबुत लाल मिर्चें, छोटी गोल मिर्चों का भी तड़का लगाया जाता है, वो भी बहुत बेहतरीन है। अगर वो पड़ी हैं तो वो लाजमी 3 से 4 डालें, उनका बहुत अच्छा फ्लेवर खुशबू आती है। मेरे पास अभी थी नहीं तो मैंने नहीं डाली, नहीं तो मैंने लाजमी डाल ली। तड़का लगाने के बाद आखिरी काम आपका क्या है कि आपने इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला डालना है, फाइन पाउडर होना चाहिए। और उसके अलावा इसके अंदर आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो कसूरी मेथी डाल देनी है। और यहाँ पे आपकी कड़ी जो है वो तैयार हो गई है। अब आप इसकी मिक्सिंग करें और इसकी जो है वो लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें। मैं कहता हूँ कड़ी के ऊपर एक रौनक आ गई है तड़का लगाने से, और पकाने वाला और देखने वाला दोनों कहेंगे कि वाकई में कोई चीज हमारे पास तैयार हुई है। तो यहाँ पे कड़ी बहुत बेहतरीन तैयार हो गई है। अब आप इसको चाहे फौरन सर्व करें, चाहे किसी चावलों के साथ या रोटी के साथ या पराठे के साथ, या फिर आप इसको जो है वो किसी को डब्बे में डाल के भी दे सकते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि वो आपकी कड़ी का दीवाना हो जाए, जो कि कहे कि वाकई में भाई इनके घर खाने बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये बेस्ट कड़ी है जो कि हमेशा से हमारे घर में पुराने टाइम से बनती आ रही है। मेरी नानी माँ, और शायद ये नानी माँ को भी उनकी अम्मी ने सिखाई हो। तो ये एक बड़ी ही जबरदस्त रेसिपी कड़ी की मैंने आपको दे दी है। कमाल की ओए होए कड़ी तैयार हुई है। इसकी खुशबू, इसका टेस्ट मैं कहता हूँ बेहतरीन है। इतनी मजेदार कड़ी मैंने कभी किसी होटल रेस्टोरेंट या कभी किसी घर नहीं खाई। ये मजेदार बेहतरीन लाजवाब कड़ी, आप इसको सेम फॉलो करेंगे ना तो 100% गारंटी के साथ कहता हूँ जो भी खाएगा वो दोबारा आपको जरूर कहेगा कि जब भी बनाई हमें आपने लाजमी देनी है। आप ट्राई करें, ना मजा आए तो पैसे वापस होंगे। पकोड़े जो मैंने बनाए वो थोड़े से ज्यादा पकाया करें, उसमें क्या होता है वो अंदर तक जब पकते हैं ना तो वो खुश्क होते हैं, जब उसको कड़ी में डालते हैं वो कड़ी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो टेस्ट में डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये रेसिपी फॉलो करें और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ऐसी और बहुत सारी रेसिपीज आती रहेंगी, और अगर आप कुछ बनवाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दूसरों को भी शेयर करें, ऐसी रेसिपी लाजमी है कि करें, क्योंकि ये रेसिपीज होती हैं हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज, तो ये सबको पता लगनी चाहिए। अल्लाह हाफिज।